बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। हमने कल की क्लास में डिफाइन किया था पोटेंशियल डिफरेंस को और पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन हासिल की थी। पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन आपने हासिल की थी डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा U अपॉन Q, where delta U is the change in potential energy of a positive test charge in moving from one point to another in an electric field। फिर हमने दूसरी इक्वेशन हासिल की थी डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा W अपॉन Q, और हमने इन दोनों इक्वेशंस की मदद से पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन भी किया था, और आखिर में हमने पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट बनाया था जूल पर कूलम, व्हिच इज कॉल्ड वोल्ट। तो वोल्ट को अब हमें डिफाइन करना होगा। जब भी कोई नई टर्म आती है तो रूल है कि उससे पहले डिफाइन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो नई टर्म आई है वोल्ट, तो वी नीड टू डिफाइन वोल्ट। वोल्ट क्या है? यूनिट है। किसका यूनिट है? पोटेंशियल डिफरेंस का। तो वोल्ट इज द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। यूनिट को डिफाइन करने का तरीका एक स्टैंडर्ड मेथड है। जैसे हमने आपको कल की क्लास में बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वेशन से कैसे डिफाइन करेंगे। तो न्यूमरेटर की एक वैल्यू को छोड़ दें, बाकी सबको 1 सपोज कर लें, बाकी और रह कौन गया? खाली Q रह गया। Q को 1 ले लिया। 1 का मतलब 1 कूलम, 1 कूलम का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये 1 हो गया तो डेल्टा V डेल्टा W के बराबर हो गया। ये था पोटेंशियल डिफरेंस को या किसी भी टर्म को डिफाइन करने का स्टैंडर्ड मेथड फ्रॉम इक्वेशन। अब हम आपको यूनिट को डिफाइन करने का स्टैंडर्ड मेथड सिखाते हैं। ये एक दफा सीख लीजिए, लाइफ में कोई यूनिट की डेफिनेशन याद नहीं करनी पड़ेगी, खाली इक्वेशन सामने होगी, आप यूनिट को डिफाइन कर सकते हैं। देखें, यूनिट को डिफाइन करने का मतलब उसकी यूनिट को डिफाइन करने का मतलब उसकी यूनिट वैल्यू को डिफाइन करना है। यानी अगर जूल को डिफाइन करना है तो आपको 1 जूल को डिफाइन करना है। अगर न्यूटन को डिफाइन करना है, अगर कहा जाए डिफाइन न्यूटन, इट मींस यू हैव टू डिफाइन 1 न्यूटन। इसी तरह अगर आपसे कहा जाए डिफाइन वोल्ट, तो इट मींस यू हैव टू डिफाइन 1 वोल्ट। अब इक्वेशन से जाके पूछिए कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा। इक्वेशन से जाके पूछिए कि पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट कब होगा। तो डिफाइन करने का जो तरीका टर्म के लिए था, डेल्टा V के लिए था, अब यूनिट के लिए उससे भी एक स्टेप आगे चले जाएंगे। जब हमने कहा डेल्टा V को डिफाइन करें तो एक टर्म को छोड़ दे, बाकी सबको 1 ले लें। जब यूनिट को डिफाइन करना है तो उस एक टर्म को भी 1 ले लें। जब यूनिट को डिफाइन करना है तो आप Q को भी 1 ले लें, डेल्टा W को भी 1 ले लें। तो डेल्टा W 1 क्या? 1 जूल। तो अगर डेल्टा W 1 जूल हो और अगर चार्ज 1 कूलम हो तो डेल्टा V का आंसर क्या आएगा? तो डेल्टा V का आंसर क्या आएगा? तो 1 की जगह डेल्टा W की जगह 1, Q की जगह 1, 1 upon 1 is equal to 1। तो डेल्टा V will be equal to क्या? 1 जूल पर कूलम, और इसी जूल पर कूलम को कहा गया वोल्ट। तो डेल्टा V हो जाएगा 1 वोल्ट। तो बस अब इस प्रोसेस को पढ़ दीजिए, इस प्रोसेस को डिफाइन करना है, पढ़ दीजिए, जस्ट रीड इट। कब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा? जब डेल्टा W 1 जूल होगा और चार्ज 1 कूलम होगा। इसी को पढ़ दीजिए, डिफाइन वोल्ट व्हेन डेल्टा W is 1 जूल एंड Q is 1 कूलम। तो अब ये तो नहीं लिखेंगे ना डेल्टा W is 1 जूल। व्हाट इज डेल्टा W? पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइन किया था, वर्क नहीं, खाली वर्क से कुछ नहीं होगा। व्हाट इज डेल्टा W? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ये किया था डिफाइन, यही तो याद करना था। तो व्हाट इज डेल्टा W? द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उसको कितना ले लिया हमने? 1 कूलम। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम one point to another, कहाँ? In an electric field, that's delta W। तो अगर ये delta W 1 जूल हुआ
तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा 1 वोल्ट। तो आप क्या बोलेंगे, बहुत आसान, if 1 joule is the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to another, kahan, in an electric field, then what is called 1 volt, then potential difference between these points is called 1 volt. सिर्फ आपने इस प्रोसेस को पढ़ा कि अगर ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए तो ये भी 1 हो जाएगा। अब ये भी क्या है और ये भी क्या है और ये भी क्या है, तो ये है amount of work done. If 1 joule is the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to another in an electric field, then potential difference between these points is called 1 volt. ठीक है, तो आपको और आसान कर दे रहा हूं, आपने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था, आखिरी स्टेटमेंट क्या लिखी थी, पढ़िए। ठीक है, ये जो आखिरी स्टेटमेंट लिखी थी आपने, इससे पहले सिर्फ 3 अल्फाज ऐड कर दीजिए। इफ 1 जूल इज क्या, 3 अल्फाज, इफ 1 जूल इज, आगे बोलिए क्या है, आगे is the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to another in an electric field. तो पूरी डेफिनेशन तो आपने याद की भी है, सिर्फ शुरू में 1 जूल लगाना है। अब लिखिए वोल्ट की डेफिनेशन। If 1 joule is the amount of work done आप खुद लिख सकते हैं, आप खुद लिखिए, मैं नहीं लिख पा रहा। क्या लिखा आपने, कौन बताएगा? लर्तशिया बताइए क्या लिखा आपने। Sir, if 1 joule is the amount of work done in moving a unit positive test charge in an electric field from one point to another, then potential difference between these points is 1 volt. Very good, बिल्कुल सही। बाकी लोग भी चेक कर ले। If 1 joule is the amount of work done in moving a unit positive test charge from one point to another in an electric field, then क्या? Then potential difference between these points is called 1 volt. Then potential difference between these points is called 1 volt. और फिर 1 volt की equation, 1 volt is equal to 1 joule upon coulomb. 1 volt is equal to 1 joule upon coulomb. अच्छा, जब डिफाइन करते हैं ना, इस वक्त शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखते, इस वक्त पूरा लिखना है। खाली J अपॉन C से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इस पे मार्क्स मिलते हैं डेफिनेशन में।
तो ये पूरा लिखना होगा 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन कूलम। इसके बाद एक दो छोटी छोटी डेरिवेशंस है पोटेंशियल डिफरेंस के हवाले से, वो करेंगे हम लोग। लिखिए नई लाइन से, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड due to a point charge q consider an electric field due to a point charge q, capital Q, suppose a test charge q suppose a test charge q is to be moved, test charge q small q, suppose a test charge q is to be moved from point B to point A suppose a test charge q is to be moved from point B to point A against the electric force. Against the electric force. If delta V is the potential difference between these points, if delta V is the potential difference between these points, then work done in moving the charge will be. Then work done in moving the charge will be. Then work done in moving the charge will be. जी क्या कहानी समझ आई आपको? क्या कंसिडर किया हमने? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से? सोर्स चार्ज क्यू की वजह से। इस पे दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट बी पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू। ये टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? अट्रैक्ट या रिपेल? रिपेल कर रही है। तो ये टेस्ट चार्ज को ये कह रही है दूर जाओ, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि टेस्ट चार्ज को बी से ए तक लेके आए। वी वांट टू मूव द चार्ज फ्रॉम बी टू ए। तो अगर हमें इसे बी टू ए लेके आना है तो हमें इस पर फोर्स लगानी होगी, कम से कम उतनी फोर्स जितनी इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो हमें इलेक्ट्रिक फोर्स का फोर्स करके इस पर फोर्स लगानी होगी। जब हम इस पर फोर्स लगाएंगे और इसको डिस्प्लेसमेंट कराएंगे तो इस पर क्या हुआ? वर्क इज डन ऑन द चार्ज। तो इस पे वर्क होगा। तो कितना वर्क होगा वो पूछ रहे हैं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता हो आपको कि डेल्टा वी है तो वर्क डन कितना होगा? तो पूछिए क्या पोटेंशियल डिफरेंस का और वर्क डन का कोई रिलेशन है? क्या कोई इक्वेशन है जो इक्वेट करे पोटेंशियल डिफरेंस को वर्क डन को? डू यू हैव एन इक्वेशन? क्या डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या? वर्क डन कितना होगा? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या? क्यू डेल्टा वी। डेल्टा वी किसके बराबर? डेल्टा डब्ल्यू अपॉन क्यू के। तो क्यू डिवाइड हो रहा है, वहां जाकर क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो वर्क डन का पोटेंशियल डिफरेंस से क्या रिलेशन आया? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या? क्यू डेल्टा वी। लिख लीजिए, आपने लिखा। देन वर्क डन इन मूविंग द चार्ज विल बी क्या? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। और ये वर्क क्या करेगा? इस वर्क की वजह से इस चार्ज की एनर्जी में इजाफा होगा। कौन सी एनर्जी? उसका नाम क्या रखेंगे हम?
पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वर्क दरअसल कन्वर्ट हो रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में। तो दैट्स योर नेक्स्ट पॉइंट, दिस वर्क increases the potential energy of the charge. This work increases the potential energy of the charge. Hence, change in potential energy will be. Hence, change in potential energy will be. तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर है, ये भी आपको मालूम है। डेल्टा यू किसके बराबर है, डेल्टा डब्ल्यू के। जितना काम हुआ उतना पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हुआ। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। और डेल्टा डब्ल्यू खुद किसके बराबर है, क्यू डेल्टा वी। देयरफॉर डेल्टा यू इज इक्वल टू Q delta V. Delta U is equal to Q delta V. क्या सबूत है, B से A तक लेके गए, वर्क किया, हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। क्या सबूत है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई? आपने चार्ज को जबरदस्ती घसीटते हुए लाए, A तक पहुंचाया हुआ है। जैसे ही आप छोड़ेंगे क्या होगा, ये वापस भागेगा, इट विल गो बैक, इट विल रन बैक, इट विल एक्सेलरेट इट बैक। तो वापस एक्सेलरेशन हासिल करता हुआ भागेगा, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में जब आप एक ऑब्जेक्ट को उठाते हैं तो जब वो ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जब छोड़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम होती है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो डाउनवर्ड हरकत में क्या होता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है और काइनेटिक एनर्जी गेन होती है। पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। बिल्कुल इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में जब चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड लेके जाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जब आप उसे रिलीज कर देते हैं, आजाद छोड़ देते हैं फील्ड के अंदर, तो फिर वो फील्ड की फोर्स की डायरेक्शन में भागता है और उसकी वो वाली एनर्जी बढ़ती है और वो वाली एनर्जी कम होती है। कौन सी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी, और कौन सी कम होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आप इसे रिलीज करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी इसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो ये लिखिए आगे, इफ द चार्ज इज रिलीज्ड एट पॉइंट ए, if the charge is released at point A, it gets accelerated towards point B. It gets accelerated towards point B. If the charge is released at point A, it gets accelerated towards point B, and its potential energy is converted into kinetic energy. And its potential energy is converted into kinetic energy. Hence, change in kinetic energy will be. Hence, change in kinetic energy will be तो काइनेटिक एनर्जी में कितना इजाफा होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी डेल्टा के ई इज इक्वल टू डेल्टा यू, जितना चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी थी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा के ई इज इक्वल टू डेल्टा यू। और डेल्टा यू किसके बराबर है, क्यू डेल्टा वी के। तो डेल्टा के ई इज इक्वल टू Q डेल्टा V। डेल्टा के ई इज इक्वल टू Q डेल्टा V। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। तो डेल्टा के ई की जगह क्या आ जाएगा, डेल्टा हाफ mv स्क्वायर
is equal to q delta v. डेल्टा हाफ mv स्क्वायर is equal to q delta v. हमें यही इक्वेशन हासिल करनी थी. Change in kinetic energy delta half mv square is equal to q delta v. That's what we wanted to derive. Change in kinetic energy बराबर है q delta v के. तो बेसिकली मुस्कान समझ आ रहा है? मुस्कान मुझे समझ आ रहा है? यस. तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये हम पिछली क्लास में भी अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जब चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द फील्ड ले जाते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा होता है, और जब चार्ज पार्टिकल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी होती है और उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होता है. याद रखिए, अगेंस्ट द फील्ड वर्क ऑन द चार्ज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस. इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, इन द डायरेक्शन का मतलब वो खुद जाएगा, वो खुद भागेगा. जब वो खुद भागेगा तो इसका मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी. ठीक है. तो whenever the charge particle is moved against the field, the work is done on the charge and that work is converted into potential energy. When the charge particle moves in the direction of electric field, तो that potential energy is converted into kinetic energy. तो ये तीन एनर्जीज का कन्वर्जन है. पहली एनर्जी डेल्टा W is equal to डेल्टा U, दूसरी एनर्जी डेल्टा U is equal to डेल्टा Ke. सबसे पहले वर्क कन्वर्ट होता है पोटेंशियल एनर्जी में और फिर वापसी के रास्ते में पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड होती है काइनेटिक एनर्जी में, और ये सारी एनर्जीज का ताल्लुक पोटेंशियल डिफरेंस से होगा इस कॉमन इक्वेशन से Q डेल्टा V. तो वर्क इज इक्वल टू Q डेल्टा V, change in potential energy is equal to Q delta V, and change in kinetic energy is equal to Q delta V, where delta V is the potential difference between these points. जब भी किसी दो पॉइंट्स के दरमियान चार्ज मूव करेगा तो दो में से एक सूरत होगी, या तो वो अगेंस्ट द फील्ड जा रहा है या वो इन द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड जा रहा है. अब ये बात बिल्कुल जहन में बिठा लें, जितने न्यूमेरिकल्स करेंगे इसी कॉन्सेप्ट के तहत करेंगे. जब भी कोई चार्ज दो पॉइंट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो या तो वो अपनी मर्जी से जा रहा है या जबरदस्ती ले जाया जा रहा है. दो ही बातें होंगी. अगर वो अपनी मर्जी से जा रहा है तो समझे भाग रहा है, और अगर जबरदस्ती ले जाया जा रहा है तो फिर उस पर वर्क होगा. तो जब जबरदस्ती ले जाया जा रहा है तो वर्क होगा, दैट वर्क इंक्रीजेस द पोटेंशियल एनर्जी. और जब वो खुद जा रहा है तो वो भाग रहा है, और जब भाग रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है. आया ख्याल शरीफ में? ये है बेसिक कॉन्सेप्ट, और ये तीनों इक्वेशंस उसको रिलेट करती हैं. तो वर्क बराबर है Q डेल्टा V के, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर है Q डेल्टा V के, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर है Q डेल्टा V के. और लफ्ज चेंज हम इसलिए लिख रहे हैं कि अब ये इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है. यूं जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, और यूं जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है. तो इट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी. यूं जा रहे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. ठीक है. एक न्यूमेरिकल करते हैं. सवाल लिखिए, आसान सा सवाल है. Find the energy, find the kinetic energy gained by an electron find the kinetic energy gained by an electron after it is accelerated through a potential difference of 1 volt. After it is accelerated through a potential difference of 1 volt. क्या आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम है?
यस, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब भी लफ्ज आया चार्ज तो आपको उसका चार्ज मालूम है, जब भी लफ्ज आया इलेक्ट्रॉन तो आपको इलेक्ट्रॉन का चार्ज मालूम होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन Q is equal to E is equal to 1.6 into 10 power minus 19 कूलम। वो कह रहे हैं कि गेनिंग काइनेटिक एनर्जी निकालें किसकी, इलेक्ट्रॉन की, कब, when it is accelerated through a potential difference of 1 volt। तो जब भी काइनेटिक एनर्जी और एक्सेलरेशन और वोल्टेज की बात आए तो एक इक्वेशन जहन में आनी चाहिए जो अभी अभी आपने ड्राइव की। किए, जल्दी से सॉल्व कर ले, बहुत मुश्किल सवाल है, अगर जल्दी से सॉल्व करें, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर है। जो सॉल्व कर ले दे कैन रेज देयर हैंड। कासिम हसन ने सॉल्व कर लिया सर। सर आपने जब काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन लिखवाई थी उसके बाद जो समझाया था वापस समझा दे, वो इंटरनेट कैंसिल हो गया था। काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन समझ आ गई आपको? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल्टा V। यस यस सर, उसके आगे का। अच्छा, उसके बाद न्यूमेरिकल लिखवाया, वो सॉल्व करना है। ओके सर। फाइंड द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन after it is accelerated through a potential difference of 1 volt। ओके सर, थैंक्स। किसने सॉल्व कर लिया? three participants have raised their hands। जी, can I hear the answer? 1.6 exponent minus 19. 1.6 exponent minus 19 joules। 1.6 into 10 power minus 19, ये तो चार्ज की वैल्यू थी। यस, वेरी गुड, बहुत ही आसान सवाल था। मैं हैरान था, लोग वापिस साइंटिफिक कैलकुलेटर निकालने लगे जब मैंने कहा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो Q डेल्टा V, चार्ज की वैल्यू 1.6 into 10 power minus 19, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1, तो 1 into 1.6 into 10 power minus 19। इसके लिए कौन सा कैलकुलेटर चाहिए भाई? कौन को देखो कैलकुलेटर ढूंढ रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 1.6 into 10 power minus 19। सही। और यूनिट क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। ठीक है, वैसे भी पूछ लीजिए चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। वोल्टेज का यूनिट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट। वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल अपॉन कूलम के। वोल्ट किसके बराबर होता है? जूल अपॉन कूलम के। तो कूलम और कूलम हो गया कैंसिल, बाकी बचा जूल। सही। तो आंसर है 1.6 into 10 पावर minus 19 जूल। देखा कितना मुश्किल सवाल कराया। छोड़ो, ये तो ऐसे ही आपको मैंने मूड अच्छा करने के लिए सवाल दिया था। आपने सोचा होगा कभी हमारा कोई सवाल सही नहीं होता, तो मैंने कहा एक सवाल ऐसा दूं सबका सही हो। ओके, हमें एक यूनिट डिफाइन करना है। इस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यूनिट का नाम है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये किसका यूनिट है? नाम से क्या लग रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, चार्ज नहीं, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन क्या होता है? चार्ज Q। और ये क्या होता है? वोल्ट किसका यूनिट होता है? पोटेंशियल डिफरेंस Q डेल्टा V। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? Q डेल्टा V का। Q डेल्टा V क्या है? एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी। गुड। तो
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। कौन सी एनर्जी? कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। आपने यूनिट ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, डेल्टा के इज इक्वल टू क्यू डेल्टा बी। तो बहुत आसान बात है, नाम बता रहा है मैं कौन सी एनर्जी हूं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट खुद बोल रहे नाम से कि मैं वो एनर्जी हूं कि जब चार्ज कितना हो 1 इलेक्ट्रॉन हो, जब चार्ज कितना हो 1 इलेक्ट्रॉन हो, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 1 वोल्ट हो, तो उस वक्त जो एनर्जी एक्वायर होगी वो कितनी होगी? वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। उस वक्त जो एनर्जी एक्वायर्ड होगी वो 1 eV के बराबर होगी, वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। तो व्हाट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट? The energy acquired, the energy gained, कब? By a charge. कौन सा charge? By an electron. कब? When it is accelerated through a potential difference of 1 volt. When it is accelerated through a potential difference of 1 volt. That energy is called electron volt. Which energy? फिर देखिए इक्वेशन को, Q डेल्टा V। काइनेटिक एनर्जी Q डेल्टा V के बराबर है। एक यूनिट डिफाइन किया गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एनर्जी का यूनिट है। नाम से पूछिए कि ये क्या है? ये एनर्जी है। कब? जब चार्ज कितना होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट होगा। तो द एनर्जी गेन्ड बाय which charge? By an electron. कब? When it is accelerated by a potential difference of 1 volt. That energy is called 1 electron volt. समझ आया? तो इसकी डेफिनेशन आप खुद लिखिएगा। टेंशन न ले, आप डेफिनेशन लिख चुके हैं इसकी। अभी अभी आपने एक न्यूमेरिकल लिखा था, उसमें से सिर्फ एक लफ्ज हटा दें। उस न्यूमेरिकल से सिर्फ एक लफ्ज हटा दें। फाइंड, फाइंड हटा दें। अब देखिए क्या बना। आगे जो लिखा वो दोबारा लिख लें। अब समझ आए क्यों लिखवाए कराए थे न्यूमेरिकल? ठीक है, तो फाइंड हटा दे, बाकी सब दोबारा लिख दे। The kinetic energy acquired by an electron after it is accelerated through a potential difference of 1 volt. The kinetic energy acquired by an electron after it is accelerated through a potential difference of 1 volt is called 1 electron volt. Is called 1 electron volt. और ये एनर्जी जूल में कितनी होती है? अभी आपने न्यूमेरिकल में सॉल्व किया है, कितनी होती है? 1.6 into 10 power minus 19 joule. तो 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 power minus 19 joules. 1 electron volt EV, small e capital V इसका सिंबल है, small e capital V, 1 EV is equal to 1.6 into 10 power minus 19 joules. That's the definition of an electron volt. ठीक है, एक और छोटी सी डेरिवेशन करेंगे। फिर से लिखिए, कंसिडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q consider an electric field due to a point charge Q, capital Q. Suppose a test charge Q, small q.
suppose a test charge Q is to be moved from point B to point A, from point B to point A against the electric force. ठीक है, ये दोनों सेंटेंस आपने पिछली डेरिवेशन में भी लिखे थे, ठीक है। यही दोनों सेंटेंस पिछली डेरिवेशन में भी थे, इस डेरिवेशन का भी स्टार्ट यहीं से होगा, लेकिन थोड़ी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। पिछली डेरिवेशन में हमने कन्वर्जन ऑफ एनर्जीज की बात की थी। अब हम बात करेंगे, अब हम वर्क को एनालाइज करेंगे। वर्क किसके बराबर होता है, आप बताइए, वर्क किसके बराबर होता है? व्हाट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन इक्वल टू, फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए, मैट्रिक में पढ़ के आए, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ force and displacement. So what is the dot product of force and displacement? Agreed? तो हम इस पे गौर करने जा रहे हैं। अच्छा, फोर्स क्या होती है? यहां पे इस चार्ज पर फोर्स लगानी पड़ी, क्यों लगानी पड़ी? किस फोर्स को ओवरकम करना था? कौन सी फोर्स इसको बी से ए जाने पे से रोक रही थी? कौन सी फोर्स कह रही थी दूर जाना है इसे? इलेक्ट्रिक फोर्स। और उस इलेक्ट्रिक फोर्स को ओवरकम करने के लिए उतनी ही फोर्स उस पर लगानी पड़ी। तो बेसिकली विच फोर्स इज एक्टिंग ऑन द चार्ज इन दिस होल एरिया, इस पूरे इलाके में इस चार्ज पर बी से ए तक जाने के लिए हमें फोर्स क्यों लगानी पड़ रही है? क्योंकि उसे एक फोर्स आगे आने से रोक रही है। हमें कितनी फोर्स लगानी पड़ रही है? जितनी रोकने वाली फोर्स है, उस रोकने वाली फोर्स का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में आप दो इक्वेशंस पढ़ चुके हैं, एक वो जिसमें सोर्स चार्ज का और टेस्ट चार्ज का दोनों का जिक्र है, एक वो जिसमें खाली टेस्ट चार्ज का जिक्र है। मुझे उस फोर्स के बारे में बताइए, उस इक्वेशन के बारे में बताइए जिसमें खाली टेस्ट चार्ज का जिक्र हो। न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया आपने। यस, F इज इक्वल टू क्यू ई, E इज इक्वल टू इंटेंसिटी इज इक्वल टू F अपॉन Q, लिहाजा F इज इक्वल टू क्या? QE. Do you know this? Yes or no? ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये यूज करेंगे हम, 3 स्टेप में नई इक्वेशन आ जाएगी। लिखिए, if delta R is the displacement, if delta R is the displacement from B to A, if delta R is the displacement, delta R पर एरो लगाएंगे, वेक्टर की फॉर्म में बात हो रही है। If delta R is the displacement from B to A, E is the electric intensity during this displacement, E पर भी एरो लगाएंगे। E is the electric intensity during this displacement, then work done in moving the charge will be, then work done in moving the charge will be, क्या? वर्क का फॉर्मूला क्या होगा? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज विल बी, डॉट प्रोडक्ट के हवाले से लिखेंगे क्या? डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी। डी नहीं, डी का की जगह हमने क्या यूज किया है? डेल्टा आर। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा आर, और एफ क्या है? वेयर एफ इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज, वेयर एफ इज द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज। फिर ये इक्वेशन खुद ब खुद आ जाएगी, सिंस E is equal to F upon Q,
E को हम ऑलरेडी बता चुके हैं कौन है, लिहाजा हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सिंस E इज इक्वल टू F अपॉन Q, देयरफॉर F इज इक्वल टू QE। F इज इक्वल टू QE, ये वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, E पर भी एरो, F पर भी एरो। E इज इक्वल टू F अपॉन Q, F इज इक्वल टू QE। सही। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मैं इस डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर F की जगह उसकी वैल्यू लिखना चाहता हूं। इजाजत है? तो वर्क की इक्वेशन हो जाएगी क्या, डेल्टा W इज इक्वल टू डॉट की जगह डॉट, डेल्टा R की जगह डेल्टा R, और F की जगह उसकी वेक्टर फॉर्म वो क्या है, QE डॉट डेल्टा R। सही। इक्वेशन लिख लें, डेल्टा W इज इक्वल टू क्या, QE डॉट डेल्टा R। डेल्टा W इज इक्वल टू क्या, QE डॉट डेल्टा R। कहां से आया, समझ आई कहानी? दोबारा देख लीजिए ताकि लॉस फील ना करें। आज छोटी छोटी दो काफी इक्वेशंस हो गई हैं। हमने कहा कि जब चार्ज पार्टिकल को अगेंस्ट द फोर्स ले जाते हैं तो उस पे वर्क करते हैं, कितना वर्क होता है, वर्क बराबर होता है F डॉट डेल्टा R के। डेल्टा R क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम B टू A। ठीक है, ये कहानी समझ आ गई। अब ये फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स की इंटेंसिटी से क्या रिलेशन है, F अपॉन Q। तो F किसके बराबर हुआ, QE के। तो वर्क की इक्वेशन में F की जगह आ गया QE, डॉट की जगह आ गया डॉट, डेल्टा R की जगह आ गया डेल्टा R। ठीक, आगे लिखिए, इफ डेल्टा E is the potential difference between these points, if delta V is the potential difference between these points, if delta V is the potential difference between these points, तो potential difference का वर्क से कोई रिलेशन है, क्या रिलेशन है, डेल्टा V इज इक्वल टू क्या, डेल्टा W, हाँ सुमेरा, डेल्टा W अपॉन Q। डेल्टा V इज इक्वल टू क्या, डेल्टा W अपॉन Q। वैल्यूज प्लेस करें इसकी, डेल्टा W की, क्या होगा, QE डॉट डेल्टा R अपॉन Q। वर्क की जगह उसकी वैल्यू, Q की जगह Q। डेल्टा V इज इक्वल टू QE डॉट डेल्टा R अपॉन Q। कुछ कैंसिल हुआ क्या, Q कैंसिल हो गया, तो बाकी बचता है क्या, डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R। डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R। पोटेंशियल डिफरेंस की एक नई इक्वेशन हमारे पास आ गई। नई इक्वेशन ये कह रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R। सही है। यहां पर दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स समझने जरूरी हैं। डेरिवेशन तो आसान है, 3 स्टेप में हो गए। सवाल ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस की इस इक्वेशन का हमें क्या फायदा होगा। हमारे पास पहले दो इक्वेशंस थी, डेल्टा U अपॉन Q, डेल्टा W अपॉन Q। उस इक्वेशंस में और इसमें क्या खास फर्क है, इन दो इक्वेशंस में और इसमें क्या खास फर्क है। इन दोनों में वो है जो इसमें नहीं है। इन दोनों इक्वेशंस में वो है जो इसमें नहीं है। टेस्ट चार्ज, इन दोनों में टेस्ट चार्ज है। इन दोनों में वर्क डन ऑन द टेस्ट चार्ज की बात हो रही है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टेस्ट चार्ज की बात हो रही है। यानी ये दोनों इक्वेशंस हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस की, दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वेशन है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स, फील्ड
फील्ड के 2 पॉइंट्स का पोटेंशियल, इन सब चीजों का टेस्ट चार्ज से कोई लिंक नहीं है। टेस्ट चार्ज हो या ना हो, फील्ड तो होती है, फील्ड होगी तो उसके पॉइंट्स भी होंगे, पॉइंट्स होंगे तो उनका पोटेंशियल भी होगा, पोटेंशियल होगा तो उनके दरमियान डिफरेंस भी होगा। तो टेस्ट चार्ज हो या ना हो, पोटेंशियल डिफरेंस तो अपनी जगह होता है। फील्ड के हर पॉइंट का अपना पोटेंशियल अपनी जगह होता है, 2 पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस तो होता है। और इन इक्वेशंस की वजह से हम मोहताज थे टेस्ट चार्ज के, कि पहले टेस्ट चार्ज हो, फिर उसको मूव करें, फिर उस पर वर्क करें, फिर वो वर्क कैलकुलेट करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता था। अब हमने एक ऐसी इक्वेशन बनाई है कि हम टेस्ट चार्ज से आजाद हो गए। टेस्ट चार्ज हो या ना हो, हमारी फील्ड हमारे पास, इंटेंसिटी हमें मालूम, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स हमें मालूम, हम क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये एक अच्छी बात है इस इक्वेशन की, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज। हमें टेस्ट चार्ज की जरूरत नहीं रही, हम बगैर टेस्ट चार्ज के भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर फील्ड है, टेस्ट चार्ज नहीं है, फील्ड है तो इंटेंसिटी तो होगी और डिस्प्लेसमेंट भी होगा, ये 2 चीजें हमें मालूम होंगी, तो हम क्या निकाल लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेंगे। सही, तो ये खास बात है इस इक्वेशन की। दूसरी खास बात इस इक्वेशन की ये है, तो ज्यादा खास है कि इस इक्वेशन में एक गलती है। देयर इज एन एरर इन दिस डेरिवेशन। हमने डेरिवेशन करते हुए चुपके से एक एरर किया है, बहुत ही चुपके से। वो एरर ढूंढना आपका काम है, जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। सर आई थिंक हमने इसमें आर कैप नहीं दिया हुआ यूनिट वेक्टर। जरूरत नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं थी। हम किसी एक वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने के लिए तो अभी हमने कोई इक्वेशन बनाई नहीं है। और ऐसी गलती हम जिंदगी में पहले भी कर चुके हैं और फिर हमने एतराफ भी किया था और फिर हमने उसे करेक्ट भी किया था। सूफिया, सूफिया अफजाल। जी सर। सर सही तरह नहीं पता, लेकिन डेल्टा आर से रिलेटेड कुछ है, क्योंकि हम पहले भी जब डेल्टा का हमने यूज किया था तो हमने कहा था स्मॉल एरिया होना चाहिए। वो तो फ्लक्स में एरिया की बात हुई। हाँ। डेल्टा हर जगह जहां डेल्टा आएगा, कोई डेल्टा का तो मतलब डेल्टा कोई बुरी चीज थोड़ी होती है, अच्छी चीज होती है डेल्टा। Sir, very small displacement over delta r. Gives very small displacement delta r. Why very small? और भी कोई रेसेंट कर रहे हैं, सोचे सोचे सोचे। नाम बताएं। उसामा रहमान, यस सर यूनिट ही लगाए। यूनिट की बात नहीं हो रही, यूनिट तो अभी बात कर भी लेंगे वैसे, लेकिन यूनिट का मसला नहीं है इसका। इक्वेशन की डेरिवेशन में गलती है, देयर इज एन एरर। वी रोट समथिंग ड्यूरिंग द डेरिवेशन which was technically wrong. We could not have written it. Yes, Laiba Nadeem. फर्स्ट आइए, अब आपका हक बनता है कि आपको सही जवाब देना ही देना है पूरी क्लास में। 92% मजाक नहीं है कोई। हाँ सर, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का मसला है, उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हर पॉइंट की डिफरेंट होती है। यस, वेरी गुड। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो हर पॉइंट की अलग होती है, और हमने क्या लिखा है इसमें, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट। ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। हमने कितने मजे से घुमा दिया आपको। भाई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फील्ड के हर पॉइंट की अलग होती है। पॉइंट बी की कुछ और होगी, पॉइंट ए की कुछ और होगी, पॉइंट सी की कुछ और होगी, डी की कुछ और होगी, और हमने मजे से लिखवा दिया E is the electric intensity during this displacement। यहां से लेके यहां तक हमने एक इंटेंसिटी की बात की। ये बात गलत है बिल्कुल, ये बहुत बदतमीजी की बात है, अस्तगफिरुल्लाह, करना भी नहीं चाहिए ऐसा। लेकिन अब तो कर लिया, गलती हो गई, मैं माफ कर दे। तो अब गलती हो गई, तौबा कर ले, बता दी हमसे गलती हो गई, आइंदा नहीं करेंगे। तो अब तो हो गई, तो अब इसको सही कैसे करें। इक्वेशन तो बन गई, इसको जाया नहीं करना चाहते हम, इसको हम चाहते हैं ये सही हो जाए, गलती किसी तरह करेक्ट हो जाए। तो गलती को करेक्ट करने का तरीका क्या हो सकता है, सोल्यूशन आपको पता है। सर इन दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस कम कर दें।
वेरी गुड। तो ये इक्वेशन जब सही मान ली जाएगी, डिस्प्लेसमेंट के दौरान इंटेंसिटी चेंज होगी हर पॉइंट पे, बिल्कुल सही बात है। तो वेरी बैड, बहुत गलत लिखा हमने कि इंटेंसिटी ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हाँ, अगर ये दोनों पॉइंट बहुत करीब हो, वेरी नियर हो, वेरी क्लोज हो, अगर ये दोनों पॉइंट बहुत करीब हो, तो फिर इनकी इंटेंसिटी इस दौरान ऑलमोस्ट सेम हो जाएगी। तो इफ द डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, तो फिर हम कह सकते हैं इंटेंसिटी ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट, और फिर ये इक्वेशन सही हो जाएगी। सही, जैसे फ्लक्स के लिए कहा था कि वो वाली इक्वेशन फ्लक्स की E डॉट डेल्टा A वाज एप्लीकेबल फॉर अ वेरी स्मॉल सरफेस, इसी तरह से दिस इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर अ वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। दैट्स योर लास्ट सेंटेंस। This equation is valid only for a very small displacement. This equation is valid only for a very small displacement. This equation is valid only for a very small displacement. ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेशन कंप्लीट होती है। देखें आज हमने क्या क्या पढ़ा। हमने वोल्ट को डिफाइन किया, ठीक है, फिर हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनाया Q डेल्टा V, फिर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन किया, और अब हमने एक और इक्वेशन बनाई है डेल्टा V इज इक्वल टू E डॉट डेल्टा R। तो 4 इंपॉर्टेंट चीजें हमने आज की हैं, और कल की क्लास में हमने पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया था 5। ये पांचों चीजें आप आज एक अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो ट्यूसडे को हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल, एक तो वो बड़ा कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ये पांचों चीजें उसमें जगह जगह और बार बार आएंगी, बार बार काम आएंगी, और वो टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि ऑलमोस्ट हर साल उस पर कोई सवाल आता है, या तो 7 मार्क्स का या 4 मार्क्स का। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल का टॉपिक हम इंशाल्लाह ट्यूसडे को पढ़ेंगे। उसमें ये पांचों बातें जो हमने कल और आज की क्लास में सीखी हैं, ये सब काम आएंगी। तो इनको आज ही याद कर लें, और मेरी तरफ से मशवरा है कि कम से कम 2 दफा अपनी हैंड राइटिंग में लिखिए साफ साफ, ताकि याद हो और अच्छा पक्का याद हो जाए। बल्कि पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन इतनी अच्छी तरह याद हो, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इतनी अच्छी तरह याद हो कि अम्मी सोते से उठाएं तो आपके अम्मी द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह।